हेलो गाइस, वंस अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स की रैली की वर्दी चल रही है, उसी का एक मैं रिव्यू लेके आया हूँ मेडिकल का। कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट ने वहाँ रिपोर्टिंग किया, आपका ईसीजी में क्या हाल है, आपका बीपी में कुल मिलाकर इतने सारे कैंडिडेट को मेडिकल पॉइंट क्यों बना दिया गया, और क्या कुछ हाल रहा वहाँ आपका ईसीजी में। ऐसा क्या करें जिससे कि आपको वहाँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका ईसीजी नॉर्मल ही आए। तो जितने भी आपके डाउट हैं क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं भाई का जो मेडिकल था 26 अक्टूबर को था, तो इन्होंने बोला कि मेडिकल पास हो गया। तो ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो इनका जो मेडिकल है पास हो गया है। तो सबसे पहले इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आई होप ये अपने जो पीएसएल आने वाली है अपकमिंग 31 अक्टूबर को, उसमें अपना स्थान बना पाएंगे श्योर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जब मैंने इनसे बोला जब आप फ्री हो जाओ तो अपना रिव्यू शेयर कर देना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जब मैंने इनसे पूछा मॉर्निंग में कितने बजे रिपोर्टिंग हुई थी, तो इन्होंने बताया था 6:30 बजे, अर्थात 26 तारीख को इनकी जो रिपोर्टिंग हुई थी सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे इनकी रिपोर्टिंग हुई थी। कुल मिलाकर जो रिपोर्टिंग कैंडिडेट थे 43 कैंडिडेट थे। आप यहाँ से देख सकते हैं जो प्रेजेंट कैंडिडेट थे 43 कैंडिडेट थे, लेकिन 45 कैंडिडेट को वहाँ कॉल अप किया गया होगा, लेकिन 2 ऐसे कैंडिडेट रहे थे जो कि एब्सेंट रहे थे। तो इसके बाद इन्होंने बताया था 3 ग्रुपों में डिवीज़न, तो उसके बाद इनको 3 ग्रुपों में बांट दिया गया। सर सबसे पहले हमारे ग्रुप का ईसीजी हुआ, तो सबसे पहले इनका जो ग्रुप था, इनके ग्रुप का ईसीजी हुआ था। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि वहाँ 3 ग्रुपों में आपको डिवाइड कर दिया जाता है, 1 2 3। पहले ग्रुप को आई होप ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, तो वहीं दूसरे ग्रुप को ईसीजी के लिए भेज दिया जाता है, तो वहीं तीसरे ग्रुप को आपका एक्सरे के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रकार आपका चलता रहता है, आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, और पूरे दिन आपका यही प्रोसेस चलता रहता है, और आपस में यह सारे मेडिकल हो जाते हैं सभी कैंडिडेट के। तो इन्होंने बताया था, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर ब्लड और यूरिन टेस्ट, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट आफ्टर इट ब्रेकफास्ट, तो इसके बाद इनका ब्रेकफास्ट हुआ, एंड अगेन ब्लड टेस्ट। तो इनका ब्रेकफास्ट करने के पश्चात दोबारा से ब्लड टेस्ट लिया गया। जैसा कि आपको मालूम है इंडियन एयरफोर्स की जो मेडिकल होता है उसमें ब्लड टेस्ट 2 बार चेक किया जाता है, एक बार आपका खाना खाने से पहले और एक बार आपका खाना खाने के बाद। जो मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर होता है उस पर भी इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है कि आपको वहाँ रिपोर्टिंग करने से 14 घंटे पहले तक कुछ खाना नहीं है। तो उसके बाद जब आप खा पी लेते हो तो उसके बाद आपका दोबारा से ब्लड टेस्ट किया जाता है। तो इसके बाद इन्होंने बताया था, मैंने इनसे पूछा अच्छा उसके बाद क्या हुआ, तो इन्होंने बताया इसके बाद इनका एक्सरे हुआ। एक्सरे में आपको मालूम है चेस्ट एक्सरे आपका किया जाता है, कहीं आपको कफ तो नहीं है, चेस्ट पेन तो नहीं है, इस तरीके से आपका बस चेस्ट एक्सरे लेते हैं। उसके बाद आपका हाइट वेट, आपका जो वेट है हाइट के अकॉर्डिंग है या नहीं। फिर आपका चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना ही चाहिए वही आपका। उसके बाद टीथ में आपका 14 डेंटल पॉइंट होने ही चाहिए, यह पॉइंट चेक किए गए। उसके बाद आपका डीएनएस एंड पल्स रेट, आप यहाँ से देख सकते हैं। आफ्टर दिस डीएनएस एंड ब्लड प्रेशर एंड ईयर, उसके बाद आपका ईयर कहीं आपका होल तो नहीं है, आपका हियरिंग पावरिंग 6 मीटर की है या नहीं ईच ईयर की, आपका वैक्स फ्री है या नहीं है। आफ्टर दिस लोकोमोशन, इसके बाद आपका प्राइवेट पार्ट में आपका हाइड्रोशेल हार्निया और पाइल्स वगैरह चेक किए गए होंगे वहीं आपका। उसके बाद लोकोमोशन एंड फाइनली गॉट ग्रीन कार्ड इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो इन कैंडिडेट ने बताया कि मैंने पहले अटेम्प्ट में अपना ग्रीन कार्ड पा लिया है। तो इन कैंडिडेट को दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेसन, दोबारा से बधाई, और आप कमेंट में भी जाकर इन कैंडिडेट को कॉन्ग्रेचुलेसन बोल सकते हो जिन्होंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ग्रीन कार्ड पा लिया है। इन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया, बहुत सारी मेहनत की, उसका ही आज परिणाम है कि इन्होंने ग्रीन कार्ड पा लिया है। तो इन्होंने बताया था जो मेजर पॉइंट बने हैं आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, 15 बीपी में पॉइंट बने हैं। तो सबसे ज़्यादा इस बार देखा जाए तो 26 तारीख को जो मेडिकल में पॉइंट देखने को मिले हैं वह बीपी में ही देखने को मिले हैं। डीएनएस में 2, आई में 8, वहीं आपका लोकोमोशन में आपका 2, और ईसीजी में 1 कैंडिडेट को पॉइंट मिला है। तो आप इन पॉइंट को यहाँ से नोट डाउन कर जाएँ, यह मेजर पॉइंट है। देखें तो बीपी में जो 15 कैंडिडेट को पॉइंट मिले हैं उनमें से आई होप 8 से 10 कैंडिडेट अपने री मेडिकल में क्लियर कर जाएंगे आराम से। क्योंकि जब क्या होता है, जब आपका बीपी चेक किया जाता है तो आपके जो आप नर्वस हो जाते हो, जैसे आपका जो ब्लड प्रेशर है वह हाई हो जाता है, किसी कैंडिडेट का हाई हो जाता है तो किसी कैंडिडेट का लो भी हो जाता है। इस प्रकार आपका हाइपोटेंशन एंड हाइपर टेंशन का पॉइंट बना देते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना नॉर्मल रहें, जिससे आपका जो बीपी है नॉर्मल ही आए। तो बीपी में 15 कैंडिडेट को पॉइंट मिला है, डीएनएस में 2 को मिला है, तो वहीं आपका 8 आई को, लोकोमोशन में 2 को, वहीं 1 ईसीजी मिला है। तो ईसीजी में बहुत ही कम पॉइंट मिला है, देखा जाए तो केवल 1 कैंडिडेट को
ईसीजी में पॉइंट मिला है। तो ईसीजी में आपको वही ध्यान रखना है, इन इंस्ट्रक्शनों को आप बिल्कुल नॉर्मल रहें, घबराएं ना, आपका ईसीजी नॉर्मल ही आने वाला है। तो मैंने जब इनसे पूछा ग्रीन कार्ड कितने को मिला, तो इन्होंने बताया था 20 कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड मिला और 23 को जबकि रेड कार्ड मिला है, जिनको रीमेडिकल देना है। तो मैंने इनसे पूछा ईसीजी तो अच्छा रहा है इस बार, तो इन्होंने बताया हाँ हाँ सर जी। तो मेरी एक सजेशन है सबके लिए, तो इन कैंडिडेट ने बताया, इन सजेशन को आप यहाँ से देख भी सकते हैं, जो कैंडिडेट आगे आने वाले समय में अपना मेडिकल देने वाले हैं, चाहे आपका किसी भी एसी पर हो, चाहे आपका अम्बाला पर हो, चाहे आपका गोरखपुर हो, चाहे आपका कोलकाता हो, चाहे आपका जैसलमेर हो, आई मीन दैट आपका जो मेडिकल है कहीं भी हो, सेम आपका मेडिकल प्रोसेस रहने वाला है। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया है, आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर दें। जिसकी आई में थोड़ी प्रॉब्लम हो वो आई सर्टिफिकेट ना लेके जाए। तो जिसकी आई में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो आई अपना सर्टिफिकेट नहीं लेके जाए, क्योंकि वो सर्टिफिकेट देखकर शायद आगे रेफ़र कर देते हैं। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं, जिनका सर्टिफिकेट वो देखते हैं उनको आगे रीमेडिकल के लिए रेफ़र कर देते हैं। तो आप यहाँ से इन पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, जिसकी आई में थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो अपना सर्टिफिकेट साथ में ना लेके जाए, क्योंकि उसको रीमेडिकल के लिए आगे रेफ़र भी कर सकते हैं। तो इन्होंने एक अपना यहाँ से कुछ पर्सनल भी बताया, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। सर मेरी फ़ोटो रिव्यू में अपलोड मत करना, मैं प्राइवेसी रखना चाहता हूँ। तो इन कैंडिडेट ने बताया कि मेरी फ़ोटो रिव्यू में अपलोड मत करना, मैं अपनी प्राइवेसी रखना चाहता हूँ। तो बिल्कुल नहीं करूँगा, यदि आपका ऐसे ही चाहे तो मैं आपका बिल्कुल फ़ोटो अपलोड नहीं करूँगा। तो ऐसे कोई नहीं, आपको रिव्यू मिलना था, आपको ने रिव्यू दे ही दिया, इसके लिए थैंक्स। तो आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं, स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था, वो ग्रीन कार्ड देने की फुल कोशिश कर रहे थे, कम से कम पॉइंट बना रहे थे। तो वहाँ का जो स्टाफ होता है, मैं आपको बताता चलूँ, बहुत ही कोऑपरेटिव होता है। आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश वही करते हैं कि आपको ग्रीन कार्ड दे दिया जाए। जो आपका वास्तव में ही पॉइंट होता है तो आपका जब जाकर रेड कार्ड देते हैं। तो बहुत ही हंसी मजाक वहाँ होता ही रहता है, मैं आपको बताता चलूँ तो आप मैंने इनसे पूछा कि आप किस टाइम फ्री हुए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट होता है कि मेडिकल में कितना समय लग रहा है। तो 3 बजे सारी रिपोर्टिंग होगी और 9 बजे फ्री हुए। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं, 3 बजे इनकी सारी रिपोर्टिंग हो गई थी और 9 बजे ये फ्री हुए थे। यानी जिनको रेड कार्ड मिलना था, जिनको रेड कार्ड मिल गया और जिनको ग्रीन मिल चुका था। जिन कैंडिडेट को रेड कार्ड मिलता है उनको एक दिन एक्स्ट्रा और लग जाता है, क्योंकि उनको 40 रुपये का ड्राफ्ट जमा करना होता है SBI बैंक में। तो आपका वह अगेन आप जब रीमेडिकल के लिए अपील करते हो तो उसके लिए आपको 40 रुपये का ड्राफ्ट अर्थात चालान आपका कटता है। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं, जिनको रेड कार्ड मिला होगा उन्हें अगले दिन भी बुलाया गया होगा। तो इन्होंने बताया हाँ चालान कटवाया था SBI बैंक से और हॉस्पिटल में फॉर्म जमा करा था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इनको चालान भी कटवाना था और हॉस्पिटल में अपना जो जमा करना था, जो आपका चालान करना था। तो मैंने इनसे पूछा जो कैंडिडेट आगे आने वाले समय में बना रिपोर्टिंग करने वाले हैं तो उनके लिए कोई सजेशन, तो इन्होंने बताया था नॉर्मल रहें, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, घबराएं ना, ईयर वैक्सीन करवा के जाएं, फुल वाटर ड्रिंक करें। तो यही इनकी सजेशन है और मेरी भी यही आपसे फर्स्ट सजेशन होगी, आप बिल्कुल घबराएं ना, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना लें, टेंशन बिल्कुल ना लें, टेंशन फ्री रहें, जिससे कि आपको किसी भी प्रॉब्लम का वहाँ सामना ना करना पड़े। और जो कैंडिडेट अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है, अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो वहाँ से अपना रिव्यू शेयर कर सकता है। तो आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।